एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? SnAC बोलते हैं। बहुत अच्छे से रिएक्शन को समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्कोहल्स में अगर रिएक्शन इंपॉर्टेंट बोली जाए तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी पूरी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे आज हम। कंसेप्ट देखिए कि आपको अच्छे से मालूम है कि किसी भी एसिड की रिएक्शन, यहां साइड में लिख दे, किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर हम बेस से करा दें तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर आता है कि नहीं आता है? एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये सभी को मालूम है। बस इसी में थोड़ा सा परिवर्तन है कि अगर एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दी जाए तो फॉर्मेशन एस्टर और वाटर का होता है, और अगर ये एसिडिक मीडियम में कराई जाए तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जाए तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसे हम लोग बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एसिड बेस को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जबकि यहां पर एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर और क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? एस्टर और वाटर बना रहा है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया और इसकी रिएक्शन अल्कोहल से आपने कराई, HOR-। मीडियम आपने क्या रखा? एसिडिक, और ये एसिडिक रखा जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा रखेंगे? बताओ क्या हो? तो ये पाया ये गया कि अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, और बेटा फॉर्मेशन होता है RC डबल बॉन्ड O, OR- का प्लस साथ में क्या निकल जाता है? वाटर। इस सब्सटेंस को हम लोग एस्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसे बेटा एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। तो एस्टरीफिकेशन के प्रोसेस में आपने देखा कि यहां जो एचायन आया है, ये एचायन किसकी प्रेजेंस में हम लोग लेते हैं? मैंने कहा ये किसके द्वारा लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एचायन आता है। प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब एस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज हो करके फिर से एसिड और अल्कोहल बना देता है। तो प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस। एस्टरीफिकेशन के प्रोसेस में अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल न करके ड्राई HCl गैस यूज कर दें तो फिर इस रिएक्शन का नाम फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रिएक्शन का नाम हो जाता है फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन, फिर हम लोग इसे बोलते हैं। अगर इफ हम यहां लिख देंगे, इफ HCl गैस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ये फर्स्ट पॉइंट है, concentrated H2SO4, then reaction is called Fischer, F-I-S-C-H-E-R, Fischer Spear, S-P-E-I-E-R, एस्टरीफिकेशन। इसको हम लोग फिशर स्पेयर एस्टरीफिकेशन के नाम से जानते हैं। फिशर स्पेयर एस्टरीफिकेशन इसे तब कहा जाएगा जब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl गैस का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ किसके? कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? इसे हम लोग कहते हैं फिशर स्पेयर एस्टरीफिकेशन। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखें, सेकेंड बात करें कि HCl गैस इज यूज इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड फिशर स्पेयर एस्टरीफिकेशन। उसे हम लोग फिशर स्पेयर एस्टरीफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा आपका अल्कोहल।
और रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका हुआ? एस्टर। एक बात और तुमको बता दें, एस्टर में बेटा फ्रूटी स्मेल होती है। ये वो फ्रूटी नहीं है जो बच्चे पीते हैं। यहां फ्रूटी का मतलब है फलों की ऐसी गंध। फलों की अगर आप मार्केट में खड़े हो तो जैसी गंध आती है उसको हम लोग फ्रूटी स्मेल कहते हैं। तो फ्रूटी स्मेल होती है। यानी इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। ये एज अ टेस्ट ऑफ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम्हें पता करना है टेस्ट ट्यूब में दिया गया सब्सटेंस कैसे जज होगा। तो आप उसमें अल्कोहल मिला दीजिए, थोड़ा सा मीडियम क्या कर दीजिए, एसिडिक, और जब आप उसको सूंघेंगे तो उसमें कैसी गंध आएगी? फ्रूटी स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल आएगी। तो समझ जाएंगे कि आप क्या बन गया? एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस सबको समझ में आया? मैंने क्या कहा? अगर एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाएगी तो एसिड से OH और अल्कोहल से H निकल करके H2O बनाएगा। दूसरी बात आती है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है। तो बेटा जो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर के होता है। कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर। मतलब जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा, स्टेरिक फैक्टर समझते हो? जो फैक्टर किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? R के द्वारा, एल्काइल के द्वारा जो फैक्टर प्रोड्यूस होता है वही तो स्टेरिक फैक्टर है। एल्काइल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्टेरिक फैक्टर बढ़ता जाएगा। अबे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। एल्काइल का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा। R के साइज पर क्या करता है? डिपेंड करता है। R का साइज ज्यादा है मतलब स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, R का साइज कम है मतलब स्टेरिक फैक्टर कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेरिक फैक्टर। पाया गया कि अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में निकालें एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन टुवर्ड्स अल्कोहल, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में अगर हम एस्टरिफिकेशन निकालें तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? लगातार आप देखेंगे कि स्टेरिक फैक्टर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन लगातार क्या होगा? कम होता जाएगा। सबसे तेज एस्टर कौन बनाएगा? मिथाइल अल्कोहल। उससे धीमा, उससे धीमा, सबसे धीमा नहीं समझे? ठीक यही बात है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू एसिड। सबसे तेज एस्टर कौन बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। उससे धीमा एसिटिक एसिड, उससे धीमा C2H5COOH प्रोपियोनिक एसिड, उससे धीमा C3H7COOH। बोलो भाई, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। ये है रेट ऑफ क्या? एस्टरिफिकेशन टुवर्ड्स अल्कोहल एंड रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन टुवर्ड्स एसिड। अब दोनों ही बातें जो मैंने आपके सामने की हैं उन्हें मुझे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ फैक्ट रखा है। क्या रखा है? अभी हमने कुछ भी फैक्ट कहता है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि अल्कोहल से कराई जाएगी तो H2O निकलेगा और H2O के निकलने से फॉर्मेशन किसका होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। ये